अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.9 के क्वेश्चन 1 को डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 से। उसके अंदर हमारे पास जो बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिस्टम गिवन था ना, एलिमिनेशन मेथड टॉपिक जो यूज़ हो रहा था, वो हमारे पास था होमोजीनियस। इस दफ़ा हमारे पास आ गया नॉन होमोजीनियस का केस। नॉन होमोजीनियस का केस कैसे है? हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से गिवन है, डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू माइनस वाई प्लस टी और एक डी वाई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस टी। और अगर मैं बेटा आप लोगों ने इससे पहले वाली एक्सरसाइज 4.9 के क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जिसके टाइटल में क्वेश्चन 1 से 15 तक 4.9 की वीडियो लिखा हुआ है, उसको आप देखें। उससे आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी कि इस एक्सरसाइज में एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो ज़रूर देखनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि आप लोगों के एक वीडियो के साथ, एक क्वेश्चन के साथ जो एक लिंक और एक एंगेजमेंट बनती है वो एक अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। मज़ीद ये कि अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर नहीं हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताया करें अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है, इनकी समझ आती है, बिकॉज ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, जिससे हमारा भी दिल करता है फिर नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए और इजी मेथड और अच्छे तरीके से क्या करें, चीज़ों को सॉल्व आउट करें और आप लोगों की आसानियाँ पैदा करें। बात करते हैं जी क्वेश्चन की। तो बेसिकली हम लोगों ने इस एलिमिनेशन मेथड के अंदर जो हमारे पास डी ओवर डी टी ऑपरेटर आ रहा था, इसको हम लोगों ने रिप्लेस करना था डी से। सबसे पहले डी ओवर डी टी को अगर डी से प्लेस करें तो क्या बन जाएगा, ये डी एक्स बन जाएगा, माइनस वाई प्लस टी की फॉर्म आ जाएगी। माइनस वाई था इधर आएगा तो प्लस वाई इज इक्वल टू डी, इक्वेशन 1 बन गई। फिर डी वाई ओवर डी टी के केस में डी ओवर डी टी को डी से रिप्लेस के साथ आ जाएगा वाई, और ये वाला एक्स इधर आके माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टी। हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 है, जिसके हमारे पास राइट साइड पे भी हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल आ रहा है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी यूज़ हो रहा है, वो आ रहा है। लास्ट वीडियोस के अंदर हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाता था, इसलिए वो होमोजीनियस केस बन जाता था। फ़र्क थोड़ा सा हमारे पास ये आएगा जब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना, रूट्स निकाल लेना, फिर रूट्स के बाद हम लोगों को इसके साथ मतलब हमारे पास एक और सोल्यूशन जो है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ साथ हम लोगों को पर्टिकुलर सोल्यूशन भी चाहिए होगा इसके फाइनल सोल्यूशन को लिखने के लिए। बात करते हैं अपने इसके, सबसे पहले तो हम लोगों ने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तभी तो इस टॉपिक को हम लोगों को 4.9 का नाम ही यही है कि एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोगों ने एलिमिनेट करते हुए एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की क्या निकालने हैं, वैल्यू, इसका क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। अच्छा, हमारे पास डी वाई और एक्स है, यहाँ पे हमारे पास डी एक्स और वाई है, मतलब हमारे पास अगर वाई के साथ भी डी की इधर कमी है और इधर अगर डी के एक्स के साथ ये है तो इधर एक्स के साथ डी नहीं है, तो हम दोनों में से एक काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई डी। इक्वेशन 1 को हम लोग डी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब से डी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये डी स्क्वायर एक्स बन जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 के अंदर हम लोग जब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो यहाँ पे डी वाई पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी डी वाई मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारे पास सीन नहीं है ये ना, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। तो हम कहेंगे इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सबसे पहले तो हमने वहीं लिखी डी स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी टी, देन हम लोगों ने लिख दिया डी वाई माइनस एक्स माइनस टी। अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऑपोजिट साइन के साथ कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा डी स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स रह जाएगा, इस तरफ हमारे पास आ जाएगा डी टी प्लस टी आ जाएगा। इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे, इनसाइड रह जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों में से t कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, d प्लस 1 रह जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंशिएबल, टी का मतलब है डिफरेंशिएबल, मतलब इसका हम लोगों ने क्या लेना है, डेरिवेटिव। टी का डी की रिस्पेक्ट से मतलब डी का मतलब है डी ओवर डी टी, तो टी की रिस्पेक्ट से टी का डेरिवेटिव हमारे पास 1 बन जाएगा, तो बन जाएगा 1 प्लस टी। यहाँ पे आप लोगों ने डी प्लस 1 नहीं लिखना बल्कि 1 प्लस टी, मतलब यहाँ पे राइट साइड पे जो अगर डी हमारे पास टी वेरिएबल के साथ आ गया, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव आ गया है, तो ये हमारे पास 1 प्लस टी बन जाएगा। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, डी स्क्वायर प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, बिकॉज एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने यहाँ से रूट्स निकाले, तो 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की फॉर्म आ जाएगी, ये कम्प्लेक्स रूट बन जाएगा, तो डी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। कम्प्लेक्स रूट जैसे ही निकल आते हैं इसको सोल्यूशन इस तरह से लिखते हैं, एक्स ऑफ टी C1 कोस ऑफ टी प्लस C2 साइन ऑफ टी। अब हमारे पास राइट साइड पे यहाँ पे क्या मौजूद था, यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू मौजूद थी 1 प्लस टी की फॉर्म में, तो हम लोगों ने इसका एक्स ऑफ पी या इसको आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन केस में ए वो पी भी कहते थे, वो हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम लोगों ने लेट कर लिया, वो हमारे पास एक्स ऑफ पी ए टी प्लस बी के बराबर है, मतलब हमारे पास टोटल एक्स ऑफ टी का सोल्यूशन लिखने के लिए हमारे पास एक्स ऑफ सी और प्लस एक्स ऑफ पी चाहिए। ठीक हो गया। एक्स ऑफ सी तो हमारे पास ये निकल आ गया और एक्स ऑफ पी निकालने के लिए हम लेफ्ट किया है ए टी प्लस बी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, जितने डेरिवेटिव हमारी इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उतने डेरिवेटिव लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक ही डेरिवेटिव दोनों के अंदर यूज हो रहा था, एक ही डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास एक्स प्राइम ऑफ पी हमारे पास क्या आ जाएगा, टी का टी के रिस्पेक्ट से 1 होकर आपके पास ए रह जाएगा, और बी का बी कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाएगा।
मतलब हमारे पास एक्स प्राइम ऑफ पी का अब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, हम लोगों ने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जाके पुट कर देनी है। मतलब वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 a + b = 1 + t। वो इस तरह की फॉर्म हमारे पास इधर बन रही है, ठीक है, ये वाली फॉर्म बन रही है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स ऑफ पी इज इक्वल टू AT + B है हमारे पास, ठीक हो गया। AT + B को इक्वल रख देंगे 1 + t के। यहाँ से कंपेयर करेंगे ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए। ए की वैल्यू हमारे कंपेयर करें टी का को टी के साथ कोफिशिएंट, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉन्स्टेंट नंबर को कंपेयर करें तो बी इज इक्वल टू 1। ए और बी के दोनों वैल्यूज आ गई, वो हम लोगों ने इसके अंदर पुट करनी है। ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो मतलब एक्स भी हमारे पास आ जाएगा टी + के फॉर्म में। वो हम लोगों ने फाइनल सोल्यूशन जैसे मैंने बताया एक्स ऑफ सी और एक्स ऑफ पी निकालते हुए लिखते हैं। तो पहले एक्स ऑफ सी की वैल्यू लिखनी है, वो हमारे पास क्या आ रही है, C1 cos of t + C2 sin of t। देन उसके बाद हम लोगों ने साथ ही इसके 1 + t, ये जो हमारे पास ए और बी की वैल्यू पुट करने के लिए एक्स ऑफ पी की वैल्यू आई है, वो हम लोगों ने इंसर्ट करी थी। फाइनल एक्स ऑफ टी का सोल्यूशन ये फॉर्म आ गई है। अब हम लोगों ने करना है कि दूसरे वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो फिर से इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। पहले हम लोगों ने वाई को एलिमिनेट कर दिया था, इस दफ़ा हम क्या एलिमिनेट कर देंगे एक्स वाले फैक्टर को। यहाँ पे डी की कमी है, तो हम इक्वेशन 2 को डी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बन जाएगा d² y - dx, और ये बन जाएगा -dt बन जाएगा, ठीक है। और हम अब इस दफ़ा जब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर रहे होंगे, तो हम लोगों ने एक्स वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करके वाई वाले के फॉर्म में क्या लाना है, सोल्यूशन लेके आना है, ठीक है। इसको देखें बेटे, यहाँ पे हमारे पास dy - 2 = -3 रह जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को हम लोगों ने डी से करवा दिया, वहीं जो मैंने प्रीवियस अभी वीडियो दिखाई थी। वीडियो पॉज करके इक्वेशंस नोट कर लें, ताकि अगर मैं वीडियो पे टर्न भी करती हूँ तो आप लोगों को याद रहे, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने आपस में सोल्व किया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो ये नहीं हमारे पास इक्वेशन 3 आई हुई है, इन दोनों को सोल्व करते हुए आपस में हम लोगों ने ऐड करवाया इक्वेशन 4 और 1 को। तो यहाँ पे एक्स वाले वेरिएबल एलिमिनेट हो गए, हमारे पास d² y + y इज इक्वल टू, यहाँ पे रह जाएगा -1 + t रह जाएगा। यहाँ से मेरे बेटा दोनों में से y कॉमन लेंगे, d² + 1 की फॉर्म रहेगी। यहाँ से d से हम लोग को रूट्स निकाला, कम्प्लेक्स रूट है, दोबारा से C3 cos of t C4 sin of t निकला है। y ऑफ p भी निकालना है, बिकॉज हमें y ऑफ t निकालने के लिए हमें पास दो सोल्यूशन चाहिए, हमें एक yc चाहिए और एक हमें yp चाहिए। तो yp कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तो निकला है, yp निकालने के लिए हम लोगों ने y ऑफ p ऑफ t लेट कर लेना AT + B के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लेना है। देन उसके बाद हम लोगों ने AT + B को कंपेयर करा है -1 + t से। यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास t बोले, t कोएफिशिएंट से कंपेयर करें तो A की वैल्यू आ जाएगी 1, B की वैल्यू आ जाएगी -1। A और B की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, t -1 बन जाएगा। ये जो फाइनल आंसर आया होगा, हम लोगों ने y का फाइनल सोल्यूशन लिखते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, जो कि C3 cos of t + C4 sin of t लिखा हुआ है। साथ हम लोगों ने y ऑफ p का सोल्यूशन भी ऐड करवा देना, जो कि हमारे पास क्या बनेगा, a और b की वैल्यू पुट करने से t -1 बन जाएगा। तो ये मैंने इंसर्ट करवा दिया है, ठीक है। इससे जब हमारे पास x ऑफ t और y ऑफ t के ये दोनों सोल्यूशन निकल आते हैं ना, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था x ऑफ t का सोल्यूशन, अब यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है y ऑफ t का सोल्यूशन। दोनों सोल्यूशन जब आ जाएंगे, फिर हम लोगों ने कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन पकड़नी है इन दोनों में से, जिसके अंदर हम लोगों ने x और y की वैल्यू पुट करें। जो ज़्यादा छोटी लग रही, वैसे तो फिलहाल दोनों ही एक सेम टाइप की है, तो इसलिए मैंने ये वाली इक्वेशन को चूज़ किया है, dx/dt इज -y + t। x की जगह क्या करूँगी, x ऑफ t का जो अभी सोल्यूशन निकाला हुआ था वो मैंने नोट कर दिया है, और -y की जगह मैंने y का जो सोल्यूशन निकाला है वो इंसर्ट कर दिया, प्लस आ जाएगा t। अब यहाँ से जिस तरफ d/dt लिखा है, इसका मतलब उसके पूरे साइड का हम लोगों ने क्या कर लेना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद सिंप्लीफाई करने से हम लोगों ने कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, प्लेलिस्ट में जाए, मेरे पास 4.9 की जो एक्सरसाइज की डिफरेंशियल इक्वेशन के एलिमिनेशन मेथड की वीडियो पड़ी हुई है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पे मैंने फिर एंड पे क्वेश्चन को सेम करने का मेथड सारा समझाया हुआ है, वो आप लोग देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों को समझ आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फाइनल सोल्यूशन के फॉर्म में हम बता देते हैं, C1 - C4 के इक्वल आ जाएगा, C2 - C3 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोगों ने y ऑफ t का जो फाइनल सोल्यूशन लिखा होगा ना, C3 और C4 के जगह ये वैल्यूज़ को क्या करते हैं, रिप्लेस कर, मतलब C1 और C2 को जब इधर रिप्लेस करेंगे तो फाइनल y का सोल्यूशन भी C1 और C2 के फॉर्म में आ जाएगा। बेसिक इसके जो मकसद है हमारे पास लास्ट स्टेप करने का ये होता है कि हम लोगों ने जो फाइनल x और y का सोल्यूशन है सिंपल दो कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लाना होता है, C1 या C2, मतलब C3 C4 C5 6 जितने भी मजीद कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहे हैं उन सबको रिजोल्व आउट करना होगा हम लोगों ने C1 और C2 के फॉर्म में।